बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अगर कोई विचार आ रहे हैं, उन्हें बोल, मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगी। आप जब रोज ध्यान करते हैं, आपकी ध्यान धीरे कम होने लगती है। आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है।
आपकी सांसों की धड़कन। तरफ खाने शरीर से खाना खाते की तरफ आंखों में रोज ध्यान करना। ध्यान करते समय एक कदम आप करते हैं शरीर की जो भी चीजें आसपास जैसे ही आप ध्यान में लगे अपने ध्यान के साथ आपके शरीर में जो चक्रास है एक एक करके फिल हो जाते हैं। अगर उनके कोई ब्लॉकेजेस है वो भी निकल जाए बिना दवाई बिना डॉक्टर आप खुद को ठीक कर सकते हैं। ये सांसों पे ध्यान दें।
Last 5 minutes also. कि आप धीरे धीरे वापस आइए। अपनी आंखें मत खोलिए। पैरों की उंगलियों को बंद, अपनी उंगलियों को पूरा हिलाओ। फिर से एक बार 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। आपकी नासिका के थ्रू श्वास लीजिए और नीचे से छोड़िए। और रिलैक्स। सारा टेंशन, सारा प्रेशर रिलीज कर दीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। ये दोनों हाथ एक दूसरे पे, अपने हाथ अपनी आंखों पे रखिए।
5 3 2 1 0। और धीरे धीरे एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू डॉक्टर गीता, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया आपने। थैंक यू मैम। कोई मास्टर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे अगर ध्यान से बाहर आ चुके हैं आप लोग? हाँ जी संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स। आपको कोई भी एक्सपीरियंसेस हो तो प्लीज शेयर कीजिए। बद्री सर भी कहते हैं हम सभी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। किसी का शरीर भारी हुआ है, हल्का महसूस हो रहा है, रंग दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंसेस होते हैं। इचिंग हो रही है, चींटी चल रही है। हाँ जी संतोष जी, आपने अनम्यूट किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गीता जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत जी ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच गीता जी। थैंक यू मैम। पता ही नहीं चला, टाइम ऐसे बीत गया कि ऐसे लगा था अभी और थोड़ा सा लंबा हो जाए। हाँ, ऐसा लगा अभी तो बैठे थे और अभी जैसे आंखें खुल गई। सही में कई बार तो ऐसे होता है, बिल्कुल अभी बैठे थे और अभी खुल गई। सही बात है, बिल्कुल सही कहा संतोष जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो गीता जी, हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस मैम। गुड इवनिंग मास्टर्स। मैं आज आपके साथ जिस बुक का स्वाध्याय करने जा रही हूँ वो ये वाली बुक है, इकिगाई। तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी सीक्रेट्स पता चल जाएंगी जिससे कि हम लोग लंबी और खुशी वाली जिंदगी जी सकते हैं। हम सबको यही तो चाहिए ना, लंबी और खुशी वाली जिंदगी तो चाहिए, लेकिन खुशी वाली चाहिए जिसमें दुख ना हो। तो मैं आपको पहले इसका जो प्रोलॉग है जो ऑथर ने दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ जी हाँ जी। ओके। सो ये जो बुक है, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, इकिगाई। इसके जो ऑथर है, इसके ऑथर है हेक्टर और फ्रांसिस। ये जो पहले वाले ऑथर है ये खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फिर वो राइटर बने। ये इस बुक में जो टाइटल है बुक का, इकिगाई, इसका मीनिंग है पर्पस इन लाइफ। हम लोगों को तो पता है कि हम लोगों को जीके सर हमेशा बोलते हैं कि अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो। तो हमको जब वो पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाता है और हम उसके साथ अलाइन हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में अच्छे से चलने लगती है। तो यही इकिगाई के जो ऑथर है उन्होंने वो, मैं आपको ये बताती हूँ कि इनको अभी कैसे सूझा कि इन लोग बुक लिखे। तो ये जो ऑथर है हेक्टर और फ्रांसिस, ये बहुत दूर रहते थे, एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते थे और ये लोग अपने एक दूसरे की जो काम की बातें हैं वो पढ़ते थे।
लेकिन ये लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो ये एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक दिन टोक्यो में एक बार में मिलते हैं, और उस टाइम वो लोग बस ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट के बारे में। और फिर 1 साल बाद वो फिर से मिलते हैं, जब वो लोग वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो ये लोग जब वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो उनको वो लोग एक स्पेसिफिक टर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है लोगोथेरेपी। उस टाइम लोगोथेरेपी बहुत ही फेमस थी फॉर अपनी लाइफ का जो पर्पस है, अपनी लाइफ में जो मीनिंग है, उस मीनिंग को निकालने के लिए, उस मीनिंग को ढूंढने के लिए तब लोगोथेरेपी यूज करते थे। सो एक ऑथर है विक्टर फ्रैंकलिन, उन्होंने, वो साइकेट्रिस्ट है और व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट भी है। सो उन्होंने लोगोथेरेपी पे बहुत सारा आर्टिकल्स, बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको आपकी जिंदगी में कुछ मीनिंग निकालना चाहिए। मतलब किसी किसी की जिंदगी बहुत ही तकलीफ वाली, दुखदाई होती है, लेकिन उस जिंदगी में कुछ तो मीनिंग है। तो वो मीनिंग अगर आप निकाल सकते हो और उसके साथ अगर आप जीने लगते हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे और जीना है। नहीं तो आप देखिए आपके आसपास जो सीनियर सिटीजन है, अगर हम उसके उनके साथ बातें करें, तो उनको जीने की कुछ इच्छा ही नहीं रहती है। मतलब उनके सामने कुछ होता ही नहीं है, कुछ एम रहती ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो और जीना चाहे। तो इस बुक में, लोगोथेरेपी में, उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि कैसे हम अपनी मीनिंग निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ में हम लोग अपनी मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो इस बुक में एक ये प्रोवर्ब है जो बहुत ही अच्छा है कि ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। मतलब हमारे देश में रिटायरमेंट का कंसेप्ट है कि हम लोग 60 years के हो गए तो हम लोग रिटायर हो गए। तो हम लोग रिटायर होने के बाद क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद मैं आराम करूंगा, फिर मैं कुछ काम नहीं करूंगा। लेकिन जापान में रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। सो ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब अपनी एज कुछ भी हो, जो भी हो, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और ये एक उनकी सीक्रेट है। तो जब ये ऑथर मिले और जब ये बातें करने लगे लोगोथेरेपी के बारे में, तो उन्होंने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि मेरी जिंदगी को क्या मीनिंग है। ओके, क्या हम सिर्फ लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, या कुछ पर्पस के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं? और कोई लोगों को पता रहता है कि उनके जिंदगी का मकसद क्या है, किसी किसी को पता नहीं रहता कि उनके जिंदगी का मकसद क्या है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। सो ये क्वेश्चंस जब उन्होंने खुद से पूछे, 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको स्लाइड पे दिखाए हैं, ये क्वेश्चन जब उन्होंने खुद से पूछे, तो उस टाइम उनको ये वर्ड इकिगाई सूझा। सो इकिगाई का मतलब है हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। मतलब हम लोग अपने आप को बिजी रखें और उस बिजीनेस के थ्रू खुशी ढूंढे। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि बिजीनेस के थ्रू कैसे हम लोग खुशी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आप जब भी कुछ काम कर रहे रहते हैं, किसी के साथ बातें कर रहे रहते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे रहते हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ खुशी रहती है। ओके, सो इस बुक में इन्होंने बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे फंडास बताए हैं, जो मैं पढ़ के मतलब आई वाज शॉक्ड कि ऐसे भी होता है कि जैसे वो लोग जीते हैं अपनी जिंदगी, अगर हम लोग भी उसी तरह से थोड़ा जीना चालू करें, तो पता नहीं हम लोग भी 120 साल तक जी सकते हैं।
120 तो बहुत मैक्सिमम है, 100 भी, 65 भी क्रॉस कर लिया तो भी बहुत है। सो जब ये लोग मिलते हैं और जब इनके दिमाग में ये वर्ड आता है इकिगाई, तो ये लोग अभी इस पे रिसर्च करना चालू करते हैं। तो एक प्लेस है ओगिमी, ये जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज्यादा एज वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा। सो इसलिए इस विलेज को उन्होंने निक नेम दिया विलेज ऑफ लॉन्गेविटी। सो इस विलेज में उनको ऐसे लगा कि उस विलेज में एक प्रकार का फ्रूट मिलता है, एक प्रकार का फल मिलता है, मे बी उस वो रीजन होगा कि ये लोग इतने साल जीते हैं, या तो मे बी उस जगह का जो पानी है वो इतना शुद्ध है कि वो एक दूसरा रीजन होगा कि ये लोग इतने इतने साल जीते हैं। सो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इनके सीक्रेट्स जानते हैं कि ये जो सेंटेरियंस है उनका सीक्रेट क्या है, ये 100 साल के ऊपर कैसे जी लेते हैं, क्या है उनका सीक्रेट। सो वो उनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो ये है फर्स्ट वाला प्रोलॉग, जिसमें उन्होंने शॉर्ट में बताया है कि उनको ये आइडिया कैसे सूझा, बुक लिखने का आइडिया कैसे सूझा। तो बेसिकली ये पूरा रिसर्च है। उन्होंने उस गांव में जाके लोगों से बात की, उनके साथ रहे, और फिर अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ इस बुक में उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। सो ये फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका जो टाइटल है ये है आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। मतलब हम लोग तो रोज ही बढ़ रहे हैं, एज के हिसाब से हम लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग दिल से यंग रह सकते हैं, लेकिन कैसे। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इन्होंने जो लिखा है इसमें, पहले हम लोग अपने आप को पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर रीजन फॉर बीइंग। मतलब हम लोग रोज सुबह क्यों उठते हैं, क्या करना होता है हमको उठ के, क्यों उठते हैं हम लोग। सो हम लोग अगर हम खुद से पूछे कि मैं क्यों हूं यहाँ पे, क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, और ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। सो आज आप खुद से पूछिएगा कि हम लोग क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जिस दिन हमको हमारी इकिगाई मिल जाएगी ना, तब हमको किसी का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड कंसेप्ट ये बुक में है वो बोलते हैं कि वॉट एवर यू डू डोंट रिटायर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जापान में रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। बिन जब तक उनके शरीर में बल है, तंदुरुस्त है, और वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो गाना हो, नाचना हो, कुछ फूड बनाना हो, जब तक आप कर सकते हो उसमें हम लोग एक्सीलेंस ढूंढना चाहिए। मतलब कि जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो एक रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट जो है वो एक डिश सर्व करता है, और वही सेम डिश वो लोग रोज बनाते हैं। तो उसके जो रेस्टोरेंट के जो ओनर है, वो ओनर खुद के हाथ से बना के वो खिलाते हैं, और वो जो डिश है वो सबसे महंगी है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो ओनर जो है वो बोलते हैं कि
मैंने ये डिश आज बनाई है, कल मैं जब इसको बनाऊंगा तो मैं फिर से सोचूंगा कि मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने वो कंसेप्ट मेरे लाइफ में अप्लाई किया कि हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, हम लोग भी तो वही सेम सब्जी रोटी बनाते हैं, तो क्या हम वही चीज और अच्छी तरीके से कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो जापानीज कल्चर में यही एक इकिगाई है उनकी, कि जो भी आप करो पहले तो आप उसके ऊपर पूरा फोकस करना, आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, और फिर वो काम एक्सीलेंट तरीके से करना है। एक्सीलेंट, आज किया है वही सेम कल कर रहे हैं, वही सेम दोबारा करेंगे, लेकिन उसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसको और बेहतर करेंगे। सो जापानीज कल्चर में पर्पस इन लाइफ, ये जो कल्चर है, अगर आप देखें, आप उनके स्कूल्स को देखें अगर, तो उनके स्कूल्स में खुद बच्चे झाड़ू मारते हैं, खुद बच्चे अपना स्कूल क्लीन रखते हैं, अपनी प्लेटें खुद धोते हैं। ओके, सो उनके कल्चर में से अगर हम कुछ कुछ चीजें ले ले अपने अंदर जो अच्छी वाली है, तो मे बी हम लोग भी उतना ही हैप्पी रह सकते हैं। अगर हम लोग जापान का हिस्ट्री पढ़े तो जापान फेमस है अर्थक्वेक्स के लिए। तो अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते, वो लोग फिर से वही चीजें दोबारा बना देते हैं। सो जापानीज कल्चर में पर्पस इन लाइफ को बहुत महत्व दिया है, कि आप अपना पर्पस इन लाइफ ढूंढो, आप अपनी इकिगाई ढूंढो। और ये 5 जगह है जहां पे इन्होंने जाके रिसर्च किया है, ये जो 2 ऑथर्स हैं, ये जो 5 जगह मैंने अभी आपको बताई है स्लाइड पे, ये 5 जगह इनको बोलते हैं ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा एज वाले लोग रहते हैं, 120, 100, 125 ऐसे। सो फर्स्ट जो नाम आता है वो ओकिनावा जापान का आता है, फिर इटली में जो है सर्दिनिया। ऐसे ये 5 जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। हमारा इंडिया का इसमें नाम नहीं है, आई विश इंडिया का भी नाम एक दिन आएगा, बिकॉज इंडिया, आज तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सो अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया इज द टीचर फॉर ऑल अदर कंट्रीज। सो इंडिया भी इस लिस्ट में आ सकती है, लेकिन हम लोग जो है जिस चीज पे फोकस करना चाहिए उस पे नहीं करते, दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं। ओके, जैसे ये सिंपल चीज हम लोग जो आज कर रहे हैं मेडिटेशन, अगर ये चीज बच्चों को सिखाई जाए जब छोटे छोटे रहते हैं, उसी टाइम अगर उनको हम लोग ये सब ज्ञान दे दे, तो जब वो हमारी उम्र के हो जाएंगे वो लोग बहुत ही पेशेंट कूल रहेंगे। नहीं तो आजकल के बच्चे अगर हम लोग देखते हैं तो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, उनको तुरंत चाहिए सब कुछ। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग एटलीस्ट एक चीज करें, जैसे हम लोग अभी इस मंच पे जुड़ के ध्यान और स्वाध्याय कर रहे हैं, उसी तरह हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम लोग कुछ तो करें। तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं जो इजी है बहुत ही, उनको ध्यान सिखाना, ताकि वो जब बड़े हो जाए तो वो पेशेंस के साथ जिंदगी को जिए, ना कि हड़बड़ी के साथ। तो ये जो 5 शहर है इन्होंने इसमें रिसर्च किया है,
ओकिनावा जापान, और फिर इटली का जो है सरदारिया। और ये जो ऑथर है, ये जो दो ऑथर है, उन्होंने इन लोगों के साथ रहे हैं, इनके साथ उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, करते क्या है वो एक्चुअली, वो सब ऑब्जर्व किया है, और वो सब इस बुक में उन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर प्रेजेंट किया है। तो अगर आपको ये बुक मिले, आपको ये बुक मिल जाएगी, बहुत मतलब अवेलेबल है, और अगर आप इसको पढ़ना चालू करें तो आप इसको रखेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट करके फिर छोड़ेंगे, बिकॉज इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो हमको पता नहीं होती है। मतलब बहुत सिंपल चीज है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं। अभी हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेट बोल रहे हैं अरे हो गया, बस हो गया, बस मत डाल, मत डाल, अभी हो गया है फिर भी हम लोग और डालते हैं उसमें। तो इनका एक रूल है, 80% टमी फुल, 80% मीन्स 20% आप लोग जगह छोड़ दो। तो अगर जापान का हम लोग अगर मील देखेंगे, वो लोग जो खाते हैं, वो उसका जो हम लोग प्लेट देखेंगे, तो उनकी जो प्लेट है, उनके प्लेट में छोटे छोटे कटोरी रहती है, बहुत सारी। ओके, थोड़ा थोड़ा ही रहता है, लेकिन बहुत सारी कटोरियां रहती है। सो अगर आप इमेजिन करो, अगर हमारे सामने भी ऐसे कोई प्लेट रखे इतने सारे कटोरियों के साथ, तो हमको लगेगा कि अरे हम लोग कितना खा रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी कम है, दिखने में ज्यादा कटोरियां है। सो ये एक चीज मुझे बहुत पसंद आई इस बुक में, 80% टमी फुल। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर कुछ चीज पसंद आई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो हम लोग पेट भरने के बाद भी और खा लेते हैं। सो वो एक रूल है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, विच कैन गिव अस लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। 80% टमी फुल। अब ये टमी फुल कैसे हुआ, ये हम मतलब ये हर एक को अपना अपना ढूंढना है कि हाँ, हमारा टमी कैसे फुल हो जाता है। सो ये 5 ब्लू जोन्स इन्होंने दिए हैं, और ये जो 80% सीक्रेट मैंने आपको बताया अभी, फिल योर बेली टू 80%। सो जापान में ये बहुत अच्छी सेइंग है, हारा हाचिबू मीन्स आपका जो पेट है, आप वो उसको 80% ही भरिए, 20% आप उसको खाली रखिए। ये तो हम लोगों को हमारे ऋषि लोग भी बताते थे। जैसे अभी हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़े हैं, तो जो योगी है, वो योगी तो एक ही बार खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग तो 3-3 बार, 4-4 बार खाते हैं, राइट। तो ये एक है। और ये जो ब्लू जोन्स के जो है अ, लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा है। कि फर्स्ट तो उनकी डाइट है, जो खाते हैं वो, ऑफ कोर्स जापान में मीट भी खाते हैं वो लोग, नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन ये फ्लाई 5 ब्लू जोन वाले भी जो लोग हैं, वो कम खाते हैं। मीट खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि चिप्स है या लेज, हम लोग खाते हैं ना बहुत कुछ, सैंडविच, रेडी टू ईट, वो भी वो लोग कम खाते हैं। आजकल तो हम लोग मतलब इतना फास्ट लाइफ है, तो हम लोग पिज्जा, बर्गर, इन पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, और इसलिए बीमारियों को हम लोग ही इनवाइट कर देते हैं अपनी लाइफ। सो फर्स्ट है उनका डाइट, फिर सेकंड है उनका एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज तो हर एक के हेल्थ के ऊपर है, लेकिन हम लोग एक सिंपल एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं, वो है चलना। मतलब अगर मुझे 5 मिनट की दूरी पे जाना है, तो मैं गाड़ी ना लेके चल के जाती हूँ, वो तो हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया है, फाइंड अ पर्पस इन लाइफ। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। पर्पस इन लाइफ मतलब कि जो करने से हमको खुशी मिलती है वो करिए। जो चीज करने से मुझे खुशी मिल रही है, मे बी वो उस टाइम के लिए मेरा पर्पस इन लाइफ है, बाद में वो चेंज हो सकता है। और चौथी चीज जो इन्होंने बताई है, स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ
अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, हमारे जो फ्रेंड्स है वो उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग डिसएग्री कर लेते हैं एक बात पे, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट भी हम लोग ठीक तरह से उनके सामने रख सकते हैं। और पांचवा पॉइंट ये लोग बोल रहे हैं, मैनेज देयर टाइम टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से ही एक्चुअली पीपल आर नॉट हैप्पी। सो स्ट्रेस क्यों आता है? हम लोग लेते हैं इसलिए आता है। अगर हम लोग स्ट्रेस ही नहीं लेंगे तो क्यों आएगा? तो हम लोग क्यों लेते हैं स्ट्रेस? बिकॉज हमको एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल जीनी है, हमको एक स्पेसिफिक टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसलिए तो स्ट्रेस आएगा ही ना। सो ये 9 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो मैंने इस बुक में से निकाल के आपके सामने रखे हैं कि ये लोग करते क्या है, 5 ब्लू जोन्स वाले लोग करते क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मीट का भी उल्लेख है और अल्कोहल का भी उल्लेख है, और हम लोग तो ये सब तो नहीं लेते। जब से हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़े हैं तब से हम लोग ये सब नहीं लेते, उसके पहले भी नहीं लेते थे। लेकिन ये लोग ये सब लेके भी इतना साल जी रहे हैं, तो हम लोग ना लेके भी उनके उनके आगे निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम लोग हमारी जिंदगी थोड़ी शांति से और ईच मोमेंट को एंजॉय करके जी ले। तो कि जैसी छोटी छोटी चीजों में भी खुशी होती है। अगर कोई मुझे आके चॉकलेट दे दे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें खुशी नहीं ढूंढते। तो ये एक हाफ चैप्टर है, फर्स्ट वाला जो है, ये हाफ चैप्टर मैंने आपके सामने रखा है 5 ब्लू जोन्स का। और एक अच्छी चीज इन लोगों में है, मतलब इन जैसे हमारे यहाँ पे ग्रुप रहते हैं, ग्रुप्स, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और मीटिंग्स पार्टीज ये सब रखते हैं, राइट। सो वैसे ही ये लोग, इनका एक ग्रुप रहता है, इनको ये लोग बोलते हैं मोआई। सो ये एक मोआई ग्रुप है, इट इज कनेक्टेड फॉर लाइफ। ओके, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, इसमें कोई भी आ सकता है। सो ये जो 5 ब्लू जोन्स के जो लोग हैं, ये ग्रुप से कनेक्टेड है, और ये ग्रुप में ये लोग मंथली कंट्रीब्यूशन करके वो जो पैसा वो लोग इकट्ठा करते हैं वो अपनी खुशी के लिए स्पेंड करते हैं, या किसी मेंबर को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको वो लोग दे देते हैं। सो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्लू जोन्स कौन से हैं हमारी वर्ल्ड में, और ये जोन्स के लोग करते क्या है कि ये लोग इतना साल जीते हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं 65 भी क्रॉस कर पाऊंगी, और अगर क्रॉस कर भी लूं तो कैसे जी पाएंगे। मतलब हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए ना जीने के लिए, तभी तो मजा है। अगर हेल्थ नहीं साथ देगी तो जीने में क्या मजा है, कुछ नहीं है। तो मास्टर्स, ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपके सामने रखा है। सो मच। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे जितना आता है मैं आपको बताऊं। गीता जी, मैं 70+ हूँ। ओके मैम, मैं 100 से ज्यादा जीऊंगी, मुझे पता है। ग्रेट। हाँ, ये मैंने जिस दिन से शुरू किया ना, उसी दिन से मैंने सोचा कि मेरे को ये बहुत करना है, ध्यान बहुत करना है। तो 100 साल तो बहुत कम है, इससे ज्यादा यस 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 मैम। आप जैसे लोग करवाओगे, हम भी किसी को आगे सिखाएंगे, तो ये अब हमने पर्पस बना लिया लाइफ का, सुनना और आगे करवाना। बिल्कुल सही कहा संतोष जी आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू। प्रियंका जी, कल आप नहीं थे, मजा नहीं आया। कल सुमित शर्मा ने करवाया ना, तो म्यूजिक था और फर्स्ट ट्रायल था उनका भी, हाँ, वो आप भी कल मोबाइल से करवाना करवा रहे चाहते थे हैं, ना। आपको भी ट्रायल देंगे हम।
कोई मोबाइल बात से नहीं, मोबाइल से करवा रहे थे ना, तो म्यूजिक वो नहीं शेयर हो पाया, कोशिश कर रहे थे। मुझे तो फिर लगा कि 15 मिनट के बाद शायद खत्म हो गया है। फिर मैंने आंख खोली तो बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं, मैंने लीव कर दिया। बाद में साइलेंस मेडिटेशन कराया था मैम उन्होंने, साइलेंस। फाइनेंस में अभी मन नहीं लगता हमारा, म्यूजिक जब तक ना हो ना, कोई बीच जी बीच में थोड़ा सा हाँ, बोले। मैंने उनको यही बोला कि साइलेंस में अभी कि नहीं नहीं, हो पाता है। लेकिन हम पर नहीं पहुंचे अभी, हमें म्यूजिक भी चाहिए, बीच बीच में थोड़ा बहुत हाँ, बोलते भी रहे तो ठीक लगता है। हम्म, थैंक यू सो मैंने मच। उनको यही बोला। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग संतोष जी। और कोई मास्टर बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर गीता से, चैप्टर से रिलेटेड, तो कर सकते हैं। हाँ जी सुमित जी बोलिए। आपने काफी अच्छा बताया आज, जो मुझे तो रिवाइज हो गया। वैसे मैंने पढ़ा था ये कि गाय बुक की रिसेंटली कुछ दिन पहले। आवाज आ ओके, रही है मेरी क्लियर? यस आ रही है। तो काफी आप, हाँ, तो जो आपने बातें बताई रिवाइज हो गया मेरा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो बातें इसके अंदर पढ़ते हैं तो वैसे की एक बात तो बहुत अच्छी लिखी हुई है कि गाय बुक मेरे पास ये है बुक, वो काफी आपने अच्छा स्वाध्याय किया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम सर। मैं भी ये दूसरी बार पढ़ रही हूँ। जब मुझे प्रियंका मैम ने बोला कि आपको ये बुक बोलनी है, तो मैंने ये दूसरी बार पढ़ना चालू कर दिया। पहले एक बार तो पढ़ लिया था, तब तब तो मेरा ऐसे था कि ना, कि उन्होंने जो बोला है ना कि यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत काम करने लग गई थी उस टाइम। उसमें ये था ना, कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे करना है, बड़ी। लेकिन कुटुंब धर्म को भी नहीं भूलना, घर के काम भी करने हैं। हाँ इस हाँ, चक्कर में ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में ही निकल गए अब वो तो काम कर, कुटुंब धर्म भूल गए, नहीं। कुटुंब धर्म भी पहले है मास्टर्स, हाँ बाद टाइम निकाल के स्वधर्म करना है। 8-8 घंटे डिवाइड कीजिए, 8 घंटे कुटुंब धर्म को, 8 घंटे स्वधर्म को, और 8 घंटे फिर आप इसको दीजिए, स्पिरिचुअलिटी में प्रचार धर्म को दीजिए, कि दूसरों की सेवा करने में और उसमें। तो इस तरीके से अपने दिन के 24 घंटे डिवाइड कीजिए। थैंक यू, आई एम लीविंग नाउ। थैंक यू मास्टर्स। किसी के और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर गीता ने समझाया है। आप इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा डॉक्टर गीता, हाँ ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी फर्स्ट चैप्टर इसका, ठीक है, ताकि इससे जिसको भी पढ़नी है पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप फिजिकली बुक परचेज करके भी अमेज़न से मंगवा सकते हैं। इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, अराउंड नहीं मैम, अराउंड ही होगा, हाँ 200-300 कुछ ऐसे ही होगा। यस यस यस। अच्छी बात है। लाइफ का पर्पस तो होना ही चाहिए, वैसे बहुत बढ़िया बात बताया जी, जी काफी अच्छा होता है जो बताया इसमें लाइफ का पर्पस। मैं अपना अगर बात करूँ तो मैं पहले ना जैसे प्लांट में मेरा भी रुचि थी, इंटरेस्ट था काफी। बीच में मैंने मेडिटेशन पे फोकस कर दिया था, फिर भी मेडिटेशन ही सब कुछ है। अभी जैसे आपने ये बुक पढ़ने के बाद ना कि लाइफ का पर्पस तो मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिलेट भी कर पाया। मैंने लिखा भी एक चीज को तो अपने आप से, ये मेरा इंट्यूशन आया, वो मैंने लिखा था इसमें कि जो भी मेरे अंदर से, जैसे कोई इंट्यूशन अगर मेरा आ रहा है अंदर से, तो उस पर एक्शन ले लिया जाए तो नेक्स्ट आगे से आगे तो अपने आप ही होता चला जाता है। पर मैंने अभी बीच में रिसेंटली 1 साल जैसे मैं पीएमसी से जुड़ा था, तो मैंने अपने सोचा कि मेडिटेशन ही सब कुछ है, तो ग्रो करना सब कुछ हो गया। मेडिटेशन भी कर रहा था तो इसका इफेक्ट मुझे नहीं, मुझे समझ में आया। ये बुक भी मैंने करीब 2-3 महीने पहले ही पढ़ चुका हूँ। इस बुक की बहुत बड़ी अच्छी बुक थी, तो सबको मैं बोलूँगा इसको पढ़ना चाहिए। इसका तो काफी लाइफ का पर्पज है ना, जो अच्छे से हम समझ सकते हैं इस बुक से, बहुत बढ़िया बुक। जी बिल्कुल सही कहा। थैंक यू डॉक्टर गीता सेशन थैंक यू लेने के मैम लिए। फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू so वेरी much। मच। तो मास्टर्स हम सेशन को ओवर करते हैं, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।